आखिरी क्वेश्चन पेशेंट का ये होता है कि डॉक्टर साहब मैंने सुना है कि जी हर्निया दोबारा हो जाता है, तो फिर आप की क्या इसमें एडवाइस है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ द हर्निया जो हैं अब अच्छी रिपेयर के साथ 99% दोबारा नहीं होते और सक्सेसफुल रिपेयर होती है। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर फ़ारूक राना है। मैं कंसल्टेंट जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल लाहौर में, और मैं प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हूँ अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर में। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अहम सर्जिकल प्रॉब्लम के बारे में बात करने जा रहा हूँ, और वो है हर्निया। तो हर्निया स्टैटिस्टिकली दुनिया का सबसे कॉमन सर्जिकल प्रॉब्लम है, और यूएस में अराउंड 1 मिलियन हर्निया के ऑपरेशन एनुअली होते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना कॉमन जनरल सर्जिकल प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो मैं आपके कुछ जो क्वेरीज़ हैं हर्निया के बारे में उनको आंसर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले एक लेमैन है कि हर्निया है क्या। तो हर्निया बेसिकली एक स्वेलिंग को कहते हैं, और ये स्वेलिंग यूजुअली आपकी जो एब्डोमिनल वॉल है इसके किसी पार्ट में होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो एब्डोमिनल वॉल है इसकी 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले तो स्किन होती है, इसके अंदर टाइट एक फेशियल लेयर होती है, मस्कुलर लेयर होती है। अगर इसमें कोई होल पैदा हो जाए और उसमें से एब्डोमेन की अंदर वाली जो कंटेंट्स हैं, विसरा हैं, ऑर्गन्स हैं, वो बाहर को बल्ज करना शुरू कर दें तो उसको हर्निया कहते हैं। और सबसे कॉमन जो हर्निया है वो इंग्वाइनल हर्निया है, जो ग्राइन में होता है, लोअर एब्डोमेन में होता है, और बाकी बेली बटन के करीब हर्निया हो सकता है। या अगर कोई प्रीवियस सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है और स्कार में वीकनेस हो जाए और वहाँ से बल्ज निकलना शुरू हो जाए तो उसको हर्निया कहते हैं। तो हर्निया, अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि हर्निया का क्या ऑपरेशन ज़रूरी है। तो इसका जवाब यही है कि जितने भी यंग, फिट या किसी भी एज ग्रुप के लोग हैं जिनमें कोई एनेस्थीसिया की बहुत हाई रिस्क कंडीशन नहीं है, तो आप हर्निया का ऑपरेशन होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से आप समझते हैं कि जिस तरह से आपके शर्ट में या किसी में कोई होल हो जाए तो जब तक आप उसको रिपेयर नहीं करते तो उस वक्त तक वो ठीक नहीं हो सकता। तो हर्निया बिल्कुल इसी तरह है कि जो मस्कुलर लेयर है अगर उसमें होल हो जाता है और ओपनिंग हो जाती है तो किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ उसको आप रिपेयर या ठीक नहीं कर सकते, उसको सर्जिकली जाके रिपेयर करना पड़ता है और उस लेयर को स्ट्रांग करना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि डॉक्टर साहब क्या हर्निया का ऑपरेशन ज़रूरी है, क्या हम ऑपरेशन के बगैर रह सकते हैं। तो इसका हम जवाब ये देते हैं कि जी हर्निया का ऑपरेशन बेहद ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि ये होल है और जब हम खड़े होते हैं, कफ करते हैं या कोई फिज़िकल वर्क करते हैं तो हमारे एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा प्रेशर हाई होता है, और वो जो इंटेस्टाइन और बाकी एब्डोमेन के पार्ट हैं उनको पुश करता है थ्रू दैट होल, और वो जो बल्ज या स्वेलिंग है वो बाहर आके बाज़ का स्टक हो जाती है, और अगर वो फंस जाए तो फिर उसको हम ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, स्ट्रैंगुलेशन कहते हैं। कि एमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो जाती है, अंतड़ी ब्लॉक हो जाती है और आपको एमरजेंसी में रश करना पड़ता है और लाइफ सेविंग सर्जरी करनी पड़ती है। तो और दूसरा ये है कि अगर आपकी नेचर ऑफ जॉब ऐसी है कि आपको फिज़िकल वर्क करना पड़ता है तो जो ही आप काम करते हैं तो हर्निया की स्वेलिंग बढ़ जाती है और पेनफुल हो जाती है, और आपके लिए वो वर्क प्रॉपर परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं होता। तीसरा, अगर आप किसी भी किस्म की एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते हैं, वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, तो जिस तरह ही आप करते हैं तो स्वेलिंग का साइज़ बढ़ जाता है और पेनफुल हो जाती है। तो हर्निया आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को और वर्क को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करती है। तो इन रीज़न की बिना पे, और दूसरा इसमें पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। तो हर्निया का स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट यही है कि इसको ऑपरेशन के ज़रिए 100% ठीक किया जा सकता है, रिपेयर किया जा सकता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ रिज्यूम हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि हर्निया का फिर ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो हर्निया सबसे पहले तो देखना ज़रूरी होता है कि हर्निया की किस्म क्या है और टाइप क्या है और किस किस्म का हर्निया और किस एरिया में है। क्योंकि जो साइज़ ऑफ डिफेक्ट या होल है उसका सारा दारोमदार होता है कि अब आपको ट्रीटमेंट ऑफ़र क्या करते हैं। उसके लिए आपको सर्जन को दिखाना ज़रूरी है, और कुछ टेस्ट होते हैं जिस तरह से अल्ट्रासाउंड या समटाइम सिटी स्कैन हम एडवाइस करते हैं उस हर्निया की डिटेल देखने के लिए। तो फिर हम एडवाइस करते हैं कि आपके लिए इस नेचर का ऑपरेशन सूटेबल होगा। और एक और सवाल होता है कि हर्निया क्या हम इसको लोकल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं। तो यस,
अगर स्मॉल हर्निया हो तो हम इसको लोकल एनेस्थीसिया में यानी बग़ैर बेहोशी के हम सिंपल लोकल उस जगह पे इंजेक्शन दे के स्किन को नम करके ऑपरेशन करके रिपेयर कर सकते हैं। जो बड़े हर्निया होते हैं उनके लिए दोनों ऑप्शंस होती हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया जिसको कहते हैं कि कमर में इंजेक्शन लगा के सिर्फ लोअर हाफ ऑफ द बॉडी उसको नम करके ऑपरेशन हो सकता है और मुकम्मल बेहोशी में भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स कि हर्निया किस जगह पे है और पेशेंट की प्रेफरेंस क्या है, एनेस्थीसिया रिस्क फैक्टर क्या है, वो फैसला हो सकता है। तो दूसरा ये होता है कि हर्निया को रिपेयर करने की अप्रोचेस मुख्तलिफ हैं। जो कन्वेंशनल अप्रोच है वो तो यही है कि ओपन हर्निया रिपेयर करते हैं। जिस तरह से पुराने ऑपरेशन है कि एक आप बड़ा कट लगाते हैं, आप उस होल तक एक्सेस करते हैं और उसको रिपेयर कर देते हैं। तो रिपेयर करने के बाद एक आर्टिफिशियल मैश जिसको हम बोलते हैं नेट, वो हम प्लेस करते हैं। ये इस तरह से जिस तरह के हम कपड़े को रफू करते हैं कि उसको पैच लगाना मैश का बहुत ज़रूरी है। अगर बग़ैर मैश के रिपेयर करते हैं तो दोबारा से हर्निया पैदा होने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आजकल मैश रिपेयर जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है। और जिस तरह से गॉल ब्लैडर और अपेंडिक्स के लिए हम लोग लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन करते हैं कैमरे के ज़रिए छोटे कट लगा के, तो हर्निया बहुत सारे हर्निया हैं जो लेप्रोस्कोपिकली रिपेयर हो सकते हैं। और जो एडवांटेजेस हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के, की होल सर्जरी के, वो सारे पेशेंट को ऑफ़र किए जा सकते हैं। लेकिन किस पेशेंट के लिए ओपन या लेप्रोस्कोपिक बेहतर ऑपरेशन है, ये पेशेंट को देख के और उसके हर्निया को देख के फिर ही हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आपके लिए ओपन रिपेयर सूटेबल है या आपको लेप्रोस्कोपिक रिपेयर के लिए जाना चाहिए। तो लेप्रोस्कोपी का मतलब ये, जिस तरह से मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया कि ये की होल सर्जरी होती है कि बड़े कट की बजाय 2-3 छोटे कट लगते हैं, उससे वीडियो असिस्टेड हम ऑपरेशन करके मैश प्लेस करके रिपेयर कर देते हैं और नेक्स्ट डे पेशेंट जो है अप एंड अबाउट होता है। अपना जॉब तो रिज्यूम नहीं, हम 1 वीक रेस्ट एडवाइस करते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक मूवमेंट्स जो हैं, मोबिलिटी, पेन, वो काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन पेशेंट का ये होता है कि डॉक्टर साहब मैंने सुना है कि जी हर्निया दोबारा हो जाता है, तो फिर आप की क्या इसमें एडवाइस है? तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ द हर्निया जो हैं अब अच्छी रिपेयर के साथ 99% दोबारा नहीं होते और सक्सेसफुल रिपेयर होती है। किसी भी हर्निया के ऑपरेशन में लेस देन 1% जो सिंपल हर्निया है और कम्प्लेक्स हर्निया में फ्यू परसेंटेज रिकरेंस का चांस ज़रूर होता है। लेकिन अगर हर्निया का अच्छा रिपेयर किया जाए, अच्छे मैश का इस्तेमाल किया जाए, अच्छी टेक्निक के साथ किया जाए, तो चांसेस ऑफ रिकरेंस काफ़ी कम होते हैं। तो अगर आपके हर्निया के बारे में फ़र्दर कोई क्वेरीज़ हों या आप मुझसे सर्जिकल कंसल्टेशन करना चाहें तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं और marham.pk के प्लेटफॉर्म से आप मुझ तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।